अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें बनाना सिखा रही हूँ। समझे कि ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए। जैसे मैंने ये फूल तो बहुत दफ़ा आप लोगों को बनाने सिखाए हैं। जैसे मेरा ऑर्डर है संडे का, लेकिन मैं टॉपर्स अभी बना रही हूँ। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग परेशान होते हो ना, आप ये टॉपर्स कितने दिन पहले सेव कर सकते हैं, कितने दिन पहले बनाएं। वैसे प्रेफरेबली तो आप 2 हफ्ते पहले भी बना लो तो खैर है, लेकिन वीकेंड पे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, फिर इंसान को ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो मैं ये सिखाऊंगी, साथ में मेरा केक है, उसकी भी हम फ्रॉस्टिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद में स्टार्स वाले आपको फॉन्डेंट डाई करना, उसमें टाइलोस कितना डालना है, ये सब चीज़ें इसी वीडियो में है। ठीक है, तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले देखिए मैंने लिया जनाब, ये 2 पाउंड का केक है, 2.5 का हो ही जाता है। यानी कि इसके ऊपर बॉल्स वगैरह आएंगे, थोड़ी सी चॉकलेट बार्स आएंगी। लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी रेगुलर क्लाइंट है तो मैंने 2 पाउंड ही चार्ज किया था, क्योंकि चॉकलेट्स का इतना भी कोई वज़न नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली स्टायरफोम बॉल्स का थोड़ा बहुत होता है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये 6 इंच के पैन में मैंने बेक किया था 4 लेयर्स के साथ। और जनाब ये देखो, इसके ऊपर मैंने विप क्रीम लगाई है, विप और फ्रॉस्टी को मिक्स करके। अच्छा, मज़े की बात है, इस वीकेंड पे सारे मेरे जो ऑर्डर्स हैं ना पाइनएप्पल केक के हैं, एक भी चॉकलेट का नहीं है, सारे ही पाइनएप्पल हैं। अच्छा जी, ये देखो पाइनएप्पल के चंक्स आपने मोटे मोटे नहीं डालने, हमेशा आपने छोटे काट के डालने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि जो आपने कैन में से निकाले वही मोटे मोटे से उठा के इसमें भर दिए, क्योंकि वो केक कटिंग में बहुत इशू होता है। अब मैं केक को किससे सोक कर रही हूँ, पाइनएप्पल जूस किसी भी ब्रांड का ले लो आप। ठीक है, किसी भी ब्रांड का, नेस्ले का, फ्रूटीन का, फ्रूटा वाइटल्स का, जो आपको पसंद हो, आपने उसके साथ पाइनएप्पल्स को सोक करना है। अच्छा, ये रेसिपी कौन सी लगाई है मैंने नीचे, वनीला की सिंपल मॉइस्ट वाली, जो 1 अंडे से के साथ 40 ग्राम मैदा, 30 ग्राम चीनी। अच्छा, चीनी आपकी अपनी मर्जी है, 40 ग्राम ले लो या 30 ग्राम ले लो। ठीक है, तो जनाब ये है। अब ये देखिए, मैं इस केक की ना फ्रॉस्टिंग करके रख दूंगी। ये छोटे वाला जो वीडियो का चंक है, ये मैंने बनाया था रात को। और ये जो केक है ना, ये मैं अभी रेडी करके आपको दिखा सकती थी, बल्कि रेडी हो गया हुआ है, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती। वो इसकी रीज़न ये है कि ये मेरी ज़ाहिर रेगुलर क्लाइंट है और मेरा चैनल भी देखती हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया है, मतलब सरप्राइज़ देने के लिए। रात को 12 बजे उन्होंने सरप्राइज़ देना, तो अभी मैंने थंबनेल पे भी मैं लगा दूंगी, तो फिर ऑब्वियसली सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना। इस वजह से फिर मैंने अभी ना अपने पेज पे लगाया है, ना ही मैंने इसके अंदर इसकी फाइनल लुक दिखाई है। ठीक है ना, आप समझ गए ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये सरप्राइज़ केक था, तो मैंने कहा चलो अभी वो अपने सरप्राइज़ उनका ज़ाहिरा भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, तो मुनासिब नहीं है कि मैं इसे पेज पे लगाऊँ या अभी से इसकी सारी वीडियोस वगैरह आपको दिखा दूँ। तो अभी बस हमने इसकी समझो कि यहाँ आधा है, बाकी इसका फाइनल मैं आपको जो लुक है वो कल दिखाऊंगी। अभी मैं इसमें इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। ये इतनी प्रीतों से जो सी मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ ना ये बस मैं इतने ही आराम से करती हूँ। एक्चुअली मेरी वीडियो की स्पीड ये होती है, लेकिन आपके पास जो आती है ना वो तेज़ तेज़ आती है, एडिट कर देती हूँ मैं ना, इसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ। आप ये देखो, पाइपिंग बैग से जब आप लगाते हो ना क्रीम कोई भी, उससे बड़ी एक नीट लुक आती है, आपकी लेवल क्रीम बनती है। ये नहीं कि इतनी मोटी ऊपर से इतनी मोटी, कहीं से पतली, इस तरह से नहीं होता। ये सब चीज़ें आपने ना ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, चलिए जनाब, इसका हमने ये जो है क्रम कोटिंग कर दी है। अब मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये अच्छा सा चिल हो जाए, ठंडा हो जाए। बाकी इसकी जो फाइनल डिज़ाइनिंग है मैं इंशाल्लाह मतलब आज तो मैंने कर ली है, लेकिन ये है कि आप लोग कल देखोगे। अच्छा जनाब, दूसरी बात क्या है कि ये देखिए, मैंने इसके जो अल्फ़ाबेट्स थे वो मैंने निकाल लिए थे। अब जल्दी से ज़रा एक चीज़ देख लो, मेरी टाइग्लोस ग्लू हो गई थी ख़त्म। मैंने कहा आपके सामने बना दे। तो ये देखो, छोटी सी बॉटल है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर मैंने कितना टाइलोस डाला आपके सामने ही डाला है। टाइलोस पाउडर या सीएमसी पाउडर, इन दोनों में से कोई भी डाल दो, दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों में 19-20 का फ़र्क होता ज़रूर है। ठीक है, सीएमसी थोड़ा तेज़ होता है, टाइलोस थोड़ा माइल्ड होता है। अब ये देखो, ये मेरी टाइलोस ग्लू बन गई है। सिंपल, आपने जब भी बनानी है ना, इतनी ही बॉटल बनानी है, छोटी सी बॉटल कोई ले लो, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी जल्दी से भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पानी होता है ना, पड़ा पड़ा पानी कोई भी हो तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। और टाइलोस ग्लू को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, मतलब उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, कभी भी फ्रिज में नहीं रखते हैं। ठीक है, समझ आ गई। टाइलोस ग्लू का आपको बड़ा ज़्यादा इशू आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यार, मैं आपको ना आपके सामने ही बना के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये मैंने फॉन्डेंट बेली, इसका मैं ना बॉल्स बनाऊंगी, स्टायरोफॉर्म बॉल्स। आप चॉकलेट के भी बॉल्स बना सकते हो, लेकिन स्टायरोफॉर्म के ज़रा ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और इनका वेट भी ज़रा कम होता है। और जैसे गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट बॉल्स मेल्ट हो जाते हैं, इससे नहीं होते। अब ये देखिए, मैंने हल्का सा ना टाइलोस ग्लू अपने हाथ पे लगा के इसको ऊपर ऐसे रखी और ये बॉल रखा।
और जनाब ये देखें, अच्छा मुझसे ना किसने पूछा था कि हम ये बॉल्स किस साइज़ के लिए, तो सुने का तो मुझे इतना ज़्यादा बताना नहीं आएगा आपको, हर एक को ज़्यादा पता भी नहीं होता। आपने जब भी मंगवाने हो सबसे छोटा, मीडियम और लार्ज, ये 3 साइजेस आप मंगवा लो। और जो बलून वाली वो जो होता है ना टेडी बियर बैक, वो पैराशूट या हॉट एयर बलून बना होता है, उसके ऊपर जो बड़ा वाला बॉल लगता है ना, वो खासा बड़ा होता है, वो टेनिस बॉल के साइज़ का होता है। अब में मुझे क्लियर नहीं है, वरना मैं आपको बता देती। तो आप 2 वो मंगवा लो, बाकी मतलब 12 लार्ज, उससे स्मॉल, और फिर मीडियम और स्मॉल, ये 3 साइजेस आप मंगवा लो। ये जो मैं ये बॉल्स बना रही हूँ ना, ये समझो कि यही 3 साइजेस हैं, एक बड़ा है, एक दरमियाना और एक सबसे छोटा है। तो आप ये मंगवा के रख लें, बहुत काम आते हैं। किसी भी स्टेशनरी शॉप से मंगवा लो, हमारे इधर से तो लाला बुक डिपो से आराम से मिल जाते हैं, और साइज मतलब सस्ते भी होते हैं। ये देखो मैंने आपके सामने इसको कवर कर दिया। फॉन्डेंट को मैंने बेला, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टाइलोस पाउडर डाला था। अच्छा जी, अब आप जब फॉन्डेंट का काम करोगे ना, फिर आपको टाइलोस पाउडर की अहमियत का पता चलेगा कि उसमें लचक जो होती है, वो थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है ना फॉन्डेंट के अंदर, वरना फॉन्डेंट सॉफ्ट ही रहती है। अच्छा, ये कौन सी फॉन्डेंट है? ये फॉन्डेस्टिक की है। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने हाथों पे क्या लगा रही हूँ, कॉर्नफ्लोर लगा लगा के इस तरह से मैं इसको आपस में जोड़ देती हूँ। अब ये देखें, सारा कुछ समझ आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी स्लो किया ताकि आपको क्लियर समझ आए। ये बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, उन्हें मेरा तरीकाकार समझाने का शायद ना पता हो, या उन्होंने अभी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई, तो ये उनके लिए है, ताकि उनको हेल्प मिल सके। अच्छा जी, ये देखो सारे बॉल्स हमारे बन गए। अब ये जो है, ये मेरे आज वाले केक के हैं, जो मैंने आपको बताया ना, मैं कल दिखाऊंगी। ये सिंपल सा केक है, कोई उसमें खास डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स सरप्राइज, तो हमें भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बॉल्स बना के मैंने रख दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं दूसरी चीज़ भी दिखा देती हूँ कि अभी मैंने इसके जो स्टार्स हैं, जो मेरा संडे के केक्स हैं, मैंने उसके भी टॉपर बनाने हैं, कल भी इंशाल्लाह वो आपके सामने ही बनाऊंगी। अब ये मैंने विप ग्योर का पिंक कलर लिया है। अब देखो, मैं कहने लगी थी देखो बच्चों सॉरी। अब ये देखें मेरे प्यारे बिगनर्स, जिनको नहीं पता फॉन्डेंट का, जो घर में बैठ के काम सीखना चाह रहे हैं फॉन्डेंट का, ये देखो मैंने डब्बे में से वाइट फॉन्डेंट निकाली, इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा कलर डाला, ये विप ग्योर का कलर है, ठीक है। ये विप ग्योर का कलर है, ये मैंने इसमें डाला। देखो फॉन्डेंट कोई इतनी रनी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वैसे की वैसी है। मैंने एक डार्क पिंक बनाया, एक लाइट पिंक बनाया। अब ये देखो, इसके अंदर ना मैं इसके फूल बनाऊंगी, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी टाइलोस पाउडर भी डालेंगे। लेकिन अभी पहले आप देखो, मैं आपको स्टार्स काट के दिखाऊंगी कि मैं जो है ना स्टार्स कैसे बना रही हूँ। मेरे पास ना स्टार्स वाला कटर है, उसके अंदर मैं जो है ना आपको कट करके दिखा दूंगी, आराम से मिल जाते हैं आपको, प्लंजर्स कहते हैं उन्हें। अच्छा, अब ये देखिए मैंने फॉन्डेंट को बारीक बेला, इसके अंदर मैंने टाइलोस डाली थी, ठीक है। अभी टाइलोस को मैं आपको जब फूल बनाऊंगी तब भी दिखा दूंगी। और ये मेरे हाथों पे ना सारा ही पिंक कलर लग गया था। अब ये देखिए, ये वाला कलर जो मोबाइल पे आप देख रहे हो ना, ये वाला मैंने बनाना है जनाब केक, तो इंशाल्लाह आप देखते रहोगे। अब ये मैंने सारे स्टार्स निकाल के पहले ही रख दूंगी। ये जो प्लंजर्स होते हैं ना, ये बड़े सही रहते हैं, आप आराम से इनको निकाल के जैसे मर्जी किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में रख दो, हफ्ता पहले रख दो। आजकल का मौसम बहुत अच्छा है, स्वेटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये मैंने काम कर लिया। अब इसके बाद जो मैंने ये कलर्स बनाए ना, ये ब्लू कलर भी मैंने खुद ही बनाया है वाइट फॉन्डेंट से। कैसे कि मैंने सिर्फ इसमें मिलेनियम का ब्लू कलर डाला, सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। इसी तरह जो मैंने पर्पल कलर बनाया था, उसमें मैंने पिंक, पर्पल और ब्लू, ये तीनों कलर मिक्स किए थे, तो हमारा डार्क पर्पल बन गया था, जो अभी आप देखोगे। क्लियर हो गया? आप हर तरह के रंग बना सकते हो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमेशा रेड, ब्लैक और वाइट 3 फॉन्डेंट मंगाया करो रेडीमेड, क्योंकि वो बहुत सही रहती हैं। उससे ये होता है कि रेड बनाने में आपको मुश्किल होती है, वाइट बनाने में ब्लैक बनाने में मुश्किल होती है, तो बाकी कलर आप हर तरह के खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने पीछे वो जो बॉल्स पड़े हैं उनका येलो कलर क्यों किया था? इसलिए किया था कि जब इन पे मैं गोल्ड डस्ट अप्लाई करूँगी ना, तो ये बड़े अच्छे से बहुत प्यारा कलर आएगा। अब ये देखो, ये जो डब्बी, ये पीछे डब्बी में से पाउडर निकाल के डाल रही हूँ। मैं क्या डाल रही हूँ? टाइलर्स पाउडर डाल रही हूँ। आपने ना जैसे देखो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने यार ये इतनी फॉन्डेंट है, इसके अंदर ना मैंने इतना टाइलर्स डालना है, क्योंकि जैसे ही आप टाइलर्स डालोगे ना, वो एकदम हार्ड हो जाएगा आपका फॉन्डेंट। अब ये देखो, मैंने फूल बनाने हैं ना, तो मैंने इन तीनों की ना 2 पिंक बनाने हैं, एक पर्पल एक ब्लू। तो मैंने इन तीनों की ना पहले से इस तरह से ड्रॉप की तरह की ना एक फॉन्डेंट बर्ड सी बना ली है। बर्ड नहीं होती है जैसे, उस तरह की बना के सबसे पहला काम आपने ये करना है, जितना चौड़ा आपका बर्ड होगा ना नीचे से, उतना खिला हुआ आपका फूल बनेगा, याद रखिएगा।
अच्छा, अब मैं ना आपको ये कटर से बनाना सिखाऊंगी। ये देखो जो नीचे कटर पड़े हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि इनसे बड़ी जल्दी बन जाता है। वो पत्तियां काटो, ये करो वो करो, उसकी ज़रूरत नहीं। ये कटर आपको आराम से, मैंने देखे बेक हाउस से बाय किया। अब ये नहीं होगा वहाँ पे तो मुझे कसम से नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मैंने बेक हाउस से ही बाय किया हुए हैं ज़्यादातर चीज़ें। अब ये देखिए, इसका मैंने सबसे छोटा और उससे बड़ा, ये दो साइजेस मैंने ले लिए हैं। मैंने कहा चलो यार, बस ये हमने छोटा, इतना बड़ा फ्लावर्स नहीं बनाने थे, बस मुनासिब से बनाने थे। अब ये देखिए, मैंने जो इन चारों के ना दो दो का, एक तो मैंने पहले फूल बना लिया हुआ था। अब ये जो दूसरा है, तीसरा, ये आपके सामने बना दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने एक दरमियाना काटा है और एक सबसे छोटा काटा है। अब ये देखो, इसको जो है ना, मैंने इस कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब ये देखें, मैं ना इसको क्या करने वाली हूँ, इस तरह से आपको मैं दिखाती हूँ। अब इसके लिए ना बॉयल टूल होना बहुत ज़रूरी है। बॉयल टूल क्या होता है, जिससे हम इसके जो एजेस हैं ना उनको पतला करते हैं। अब ये देखो, 1 घंटा गुजरा था और मेरी फॉन्डेंट टाइलर्स ग्लू इतनी परफेक्ट हो गई थी ना, जम गई थी। जैसे जेली नहीं होती है, उस तरह से जम जाती है जैसे जेली होती है। तो बस जनाब, ये हमारी टाइलर्स ग्लू हो गई तैयार। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, आप पानी से भी जोड़ सकते हो, लेकिन टाइलर्स ग्लू से बड़ी जल्दी जुड़ जाती है, ठीक है। तो आपने इतनी छोटी सी चुन्नी सी बॉटल में ही बनाना है, ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं यूज़ करनी है। उससे पता क्या होता है, वो फिर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अब ये देखो, बॉल टूल की मदद से ना मैं इसके जो एजेस हैं ना उनको ज़रा नीट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ये बहुत दफ़ा ये चीज़ें बनाना सिखाई हैं, लेकिन मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा और बता देती हूँ, क्योंकि मेरे अपने ऑर्डर से बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी और अर्जेंट ऑर्डर तो मुझे 2-4 भी और आ गए, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि ये बेवकूफ़ी होनी थी कि इतना दिमाग खपाओ और उसके बाद फिर अर्जेंट काम मुझे पसंद भी नहीं है ना। दिन भी छोटे हैं, लाइट्स का भी इतना इशू है, इस वजह से मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगी कि प्लीज़, पैसों के लालच में होता है ना, बंदा कहता है यार ऑर्डर आ गया, चलो यार बना ही लेते हैं, पैसे ही आएंगे, लेकिन सुने नहीं। देखो, मैं हूँ, मेरे जो फिर एक्सपीरियंस है, फिर मैं ऑर्डर नहीं लेती। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी, अर्जेंट ऑर्डर ना लिया करें, कोशिश किया करें 1 से 2 दिन का गैप हो, क्योंकि अक्सर लोगों के मुझे इनबॉक्स आते हैं, आप ही देखे हमने केक बना के भेजा, ये गिर गया, ये टूट गया। फिर मैं पूछती हूँ कि आपने कब बनाया था केक, तो पता चलता है सुबह ही बेक किया था, सुबह ही फ्रॉस्टिंग की थी और सुबह ही फाइनल प्लास्टर करके लो जी क्लाइंट के मत्थे मार दिया, लो जी बन गया केक, और फिर वहाँ पे जाके केक गिर गया। ये कितनी बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा केक को 1 से 2 दिन दिया करें। अच्छा, 1 से 2 दिन जब आप केक को देते हो ना, उसका टेस्ट डेवलप होता है, बहुत मज़े का लगता है। जैसे हम कड़ी चावल, कड़ी पकौड़ा बनाते हैं, तो वो कड़ी जो अगले दिन खाते हैं वो कितनी मज़े की लगती है ना, फ्रेश तो लगती है मज़े की, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत मज़े की लगती है। इसी तरह ब्राउनीज़ भी नेक्स्ट डे बहुत मज़े की लगती हैं, इसी तरह केक्स भी अगले दिन बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब ये देखो, साथ साथ आपने नज़र तो मेरे हाथों पे रखी है ना कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से आपने इस तरह जोड़ के, और जनाब ना ये मैं किस तरह आपको बताऊँ, देखो एक एज को खुला रखना है, दूसरे को इसके ऊपर रखना है, और इस तरह, क्योंकि मेरे बोलने से ज़्यादा ना आपको देखने से समझ आएगी कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। ये इस तरह रख के जनाब आपने ना फूल को साइडों से घुमा देना है, और ये इतना प्यारा आपका फूल फटाफट से रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया ना, समझ आ गई। और जहाँ से आपको लगे कोना थोड़ा सा बाहर निकला, हल्की सी टाइलर्स ग्लू लगा दें आप, तो वो वहाँ से उसी वक्त ही स्टिक हो जाएगा। तो जनाब, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को मैं जो टिप सिखाया करूँ ना, आप अपना हाथ उस पर सेट करो, कोशिश क्या करो कि जो मैं सिखा रही होती हूँ ना, आप ना उसके ऊपर इसको मतलब प्रैक्टिस कर लिया करो। अभी मेरे पास इतने अच्छा वो फोमिक पैड नहीं होता जिसके ऊपर हम रखते हैं फूलों को। मज़े की बात है, टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती, हालांकि मैं इतनी चीज़ें ला के रखती हूँ, लेकिन जब वक्त होता है ना तब मुझे वो मिलती नहीं है। अब ये पिंक वाला भी मैं बना रही थी, पर्पल वाला मैंने बना लिया था। मैं को चल यार एक दफ़ा और सिखा दूँ। देखो, सेंटर में मैंने टाइलर्स ग्लू लगाई, एक तरफ से एक पत्ती को मैंने ऊपर से रख के जोड़ा। आपने ना नीचे से पत्ती को थोड़ा सा खींच लेना ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके बाद जनाब ऐसे खींच खींच के ना मैंने आमने सामने की 2 पत्तियों को जोड़ा, उसके बाद साइड वाली हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल 5 पत्तियां थी ना, तो ये 2 ये हो गई, 2 मैंने बाद में ऊपर से लगाई, और ये देखो तीसरी ये इस तरह से अटैच हो गई। एक तरफ कोना खोल के उसके अंदर दूसरी को आपने अटैच कर देना। एक हमारा ये पीस छोटा सा बर्ड सी जो है रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं बड़े वाले को स्टिक कर दूँगी। अगर मुझे मज़ीद बड़ा फॉन्डेंट का फ्लावर चाहिए होता तो मैं क्या करती कि मैं इससे भी ज़्यादा मतलब कि बड़े वाले को इस तरह से काट के लगा देती, तो हमारा बड़ा वाला रोज़ तैयार हो जाता। वैसे मैंने सिखाया तो वह, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि फिर आने वाली वीडियोस में कुछ और भी आपको रोज़ के हवाले से सिखा दूँ। तो ये देखें जनाब, हमारा कितना ज़बरदस्त ये रोज़ तैयार हो गया,
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, गम पेस्ट के नहीं बने हैं, कि मेरी फॉन्डेंट के मैंने बनाए हैं। इनके अंदर मैंने टाइलोस पाउडर डाला था, आपने देखा था ना। अच्छा जनाब, तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जनाब, मुझे इतने इनबॉक्स मैसेज आए हैं कि आप ही पहले हमें दिखाएं कि हम ब्राउनी की क्लास जो लेंगे वो ब्राउनी आपने कैसी बनाई थी। हाय रब्बा, इतबार नहीं है तुम लोगों को मेरे पे सॉरी, आप लोगों को मेरे पे ये लो जी, देख लो तुसी। ये देखिए जी, मैंने बनाने सिखाई थी और माशाल्लाह बहुत लोगों ने क्लास ली है। टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं यार, और कुछ भी खास नहीं होता। लेकिन चलो, आप लोग अगर बनाओगे आपको अच्छा लगेगा। और ये मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखा देती हूँ अंदर से, और इसका टेक्सचर और इसका अंदर वाला टेक्सचर। अच्छा जी, एक बात जहन में रखिए कि ब्राउनीज़ कोशिश किया करें आप रेक्टेंगुलर पैन में बेक करो। जब हम स्क्वायर पैन में बेक करते हैं ना, सेंटर से वो बहुत ज़्यादा फजी सी हो जाती है, उसको इतनी जगह नहीं मिलती है कि वो मतलब ज़्यादा हार्ड बन सके। समझ रहे हैं मेरी बात? वो सेंटर से बहुत गर्म रहती है, क्योंकि चॉकलेट जो है जल्दी से पकती नहीं है ना। ठीक है, तो जनाब ये सारी इसकी वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, और फीस इसकी 500 है। आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, चलो जी, ये इन्फो क्लियर हो गई। आप सोने जिन्होंने मुझे आज 10 मैसेजेस किए हैं ना, ये उन सब के लिए। ओके चलिए जनाब, इंशाल्लाह कल हम और केक को कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।